Hello everyone, welcome to my new YouTube channel Nature Maths. Here we discuss about snacks, right? The first one, type of poisonous snacks. The second one, identify them with their picture. The third, their poison effect on our body. And the fourth is first aid. Total 360 species of snacks are here in India. 360 प्रजातियां हैं स्नैक्स की, उनमें से 4 स्पीसीज आर मोस्ट पॉइजनस. 4 प्रजातियां ही विषैली होती है. वी विल डिस्कस अबाउट देम दैट कौन सी 4 प्रजातियां हैं जो पॉइजनस है. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, किंग कोबरा. इन लोकल लैंग्वेज काला नाग, one of the most toxic snack, and the poison type is neurotoxic. Neuromuscular system toxic या neuromuscular system failure. Death occur due to respiratory failure. इसमें death जो है वो respiratory failure की वजह से होती है. And neuromuscular failure system is also failed. muscular paralysis, nerves and muscle दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं. रेस्पिरेटरी मसल काम करना बंद कर देती है. एंड द सेकेंड वन इज कॉमन करेत. मोस्ट फ्रिक्वेंट बाइट, 50% ऑफ टोटल स्नैक बाइट आर फ्रॉम करेत. फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है इसकी. नॉक्टुरल, रात में काटने की प्रोपेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है. विक्टिम मे नॉट रियलाइज बीटन, विक्टिम को काटने का पता नहीं लगेगा. इट सीम्स लाइक एंड मॉस्किटो बाइट, उसे लगेगा कि किसी चींटी या मॉस्किटो ने काटा है. न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है, सेम लाइक किंग कोबरा. न्यूरोमस्कुलर सिस्टम फेलियर, सेम लाइक किंग कोबरा. मस्कुलर पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, डेथ. द थर्ड वन इज रसल वाइपर. रसल वाइपर पॉइजन इज हेमेटोटॉक्सिक. ब्लड पे इफेक्ट करेगा, ब्लड कोएगुलेशन इफेक्ट करेगा. कोएगुलेशन सिस्टम करप्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा. खून का थक्का नहीं बन पाता, और खून का थक्का नहीं बनेगा तो मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं. डेथ इज ड्यू टू रीनल फेलियर, सेप्टिसेमिया, कोएगुलेशन सिस्टम फेलियर. डे बीटन सीन, मोस्टली दिन में काटने की प्रोपेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है. मोस्टली जो डेथ होता है कोएगुलेशन इफेक्ट सिस्टम फेल हो जाता है, इसी वजह से होता है. ब्लीडिंग प्रोपेंसिटी, गम ब्लीडिंग, म्यूकोजल ब्लीडिंग, सब. फोर्थ एंड द लास्ट वन इज सो स्कैल्ड वाइपर. पॉइजन इज हेमेटोटॉक्सिक, सेम एज रसल वाइपर. इफेक्ट ऑन बॉडी सेम एज रसल वाइपर. renal failure, septicemia and coagulation system failure. Now some interesting points. Bite of a poisonous or a non-poisonous can't be identified because of local edema of tissue. जब स्नैक बाइट करता है, एडिमा होगा टिश्यू का, तो इससे हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये पॉइजनस स्नैक था या नॉन पॉइजनस. अराउंड 50,000 death per year in India because of snake bite, poisonous snake bite. Around 50 million people जिन्हें स्नैक बाइट करता है, मोस्टली ड्यूरिंग मानसून और ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग. मोस्टली 50 million people in a year beaten by a snake. Now first aid. Mnemonics, remember, right. First R mean reassurance, as 70% species are non-venomous and in venomous species 50% bite are dry. It means
70% स्पीसीज जो है वो विनोमिनस है ही नहीं, पॉइजनस है ही नहीं, तो रीएश्योर द पेशेंट। और 50% डाई जो विनोमिनस के होते हैं वो भी ड्राई बाइट होते हैं, जिससे कि पॉइजन इंजेक्ट नहीं हो पाता। एंड द सेकेंड आई मीन्स इमोबिलाइज द पेशेंट, पेशेंट को इमोबिलाइज कर दो, उसको मूवमेंट करने से रोको, उसको जिससे पॉइजन और स्प्रेड नहीं हो पाए। गेट टू द हॉस्पिटल, rush to the hospital, tell the doctor about the symptoms, that special one is no cut, no electrocautery, no walking, ना कोई कट देना है, ना ज़्यादा वॉक करना है, ना इलेक्ट्रोकॉटरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। सो दीज आर द मेन थिंग विच वी कैन डू at our home. ASV within 4 hour, 4 घंटे के अंदर अंदर अगर ASV दिया जाता है तो वो मोस्ट एफिकेशियस होता है। बाद में भी देते हैं बट मोस्ट एफिकेशियस विदिन 4 आवर, लाइफ सेविंग इन पॉइजनस बाइट। एंटी स्नैक विनम मल्टीवैलेंट होता है, सभी पॉइजनस स्नैक के लिए काम कर सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टोर्निक्विट, do not apply tourniquet as causes pressure necrosis। टोर्निक्विट नहीं बांधना है क्योंकि वो प्रेशर नेक्रोसिस कर सकता है, और अगर किसी ने पहले से ही बांधा हुआ है टोर्निक्विट तो उसको एब्रप्टली कट नहीं करना। डो नॉट कट इट एब्रप्टली एज इट मे कॉजेज एक्सटेंसिव स्प्रेड ऑफ पॉइजन। बहुत ज़्यादा अचानक से पॉइजन स्प्रेड करेगा और उससे फिर डायफ्रामेटिक पैरालिसिस और हाइपोटेंशन होगा, बीपी लो होगी, मैसिव हिस्टामाइन रिलीज होने की वजह से। सो अप्लाई द बीपी कफ प्रोक्सिमल टू द टोर्निक्विट। टोर्निक्विट से प्रोक्सिमल में बीपी कफ बांधना पड़ता है, उसका प्रेशर जो है वो टोर्निक्विट के बराबर करना पड़ेगा। एंड देन ग्रेजुअली कट द टोर्निक्विट एंड ग्रेजुअली डिफ्लेट द बीपी कफ। सो धीरे धीरे वो पॉइजन जाए, सो उससे एब्रप्टली सिम्टम्स ना आए लाइक डायफ्रामेटिक पैरालिसिस, हाइपोटेंशन, बिकॉज ऑफ मैसिव हिस्टामाइन रिलीज। अचानक से पॉइजन जाएगा तो उसके इफेक्ट बहुत तेज आएंगे, बहुत फास्ट आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।